हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। सप्तम स्कंद का 9वां अध्याय। प्रहलाद जी के द्वारा नृसिंह भगवान की स्तुति करना। ओम श्री नारद उवाच। एवं सुरादया सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरासरा नोपेतुं नोपेतुमस्कन्मन्यो शरं भवं सुदुरासुदम्। साक्षात् श्री प्रेषिता देवे दृष्ट्वा तन्महान्भुतम् आदृष्टान् श्रुतपूर्वत्वान् शानोपूयाय शङ्किता। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशमयोपेहि स्वापित्र कोपेतं प्रभु। तथेति सन्के राजन् महाभागवतो अर्भका उपेत भुविकायेन्ननां विद्रताञ्जलिः। स्वापान्मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुताः। उत्थाय तच्छीष्णं धान्कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तदि नद्यां कृता भयम्। नारद जी भगवान ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण नृसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके और ना उनके पास जा सके। किसी को उसका छोड़ नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नृसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा तो भयवश वे भी उनके पास तक न जा सके। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा था न सुना था। जब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे। आप तुम्हारी उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नृसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से उभर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभयदान करने वाला है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सात तत्कर स्पर्श दुधाखिला सुभा
सापद्यभिव्यक्त परात्म दर्शनम् तत्पादपद्यं हृदि निर्वृतो दधौ हस्यत्तनो क्लिन्नहदश्रुलोचना आस्तस्वं धरिमेकाग्रमनसा सुसमाहिता प्रेम गद्गदया वाचा तन्यस्तु हृदये क्षणा। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे कुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगी। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्मल नयनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण नारायण वासुदेव। ओम श्री प्रहलाद ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो मत सिद्धा सत्वं कथान्मत्यो वशां प्रवाहे नारादितुं पुरुगुणैर् धुनापि विप्राय किं तोष्टुमर्हति सा मे हरिरुग्र जायते। मन्ये धनाविजनरूप तपां सुतोजस्तेया प्रभावलपूरसुबुद्धियोगा नाराधनयान् धनाहि भवन्ति परशु पुंसो भक्त्यां कृतोषु भगवान गजयूत पाए। प्रहलाद जी ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाही स्तुति और अपने वेद गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग से सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र भी संतुष्ट हो गए थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे पैलांचरिते भगवद्वत्सलो भगवन् स्तवो नाम नवमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे